डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरबंता में। आज की जो वीडियो रहेगी ये रहेगी आपका ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। कहने का तात्पर्य है आपको एक स्टोरी आएगी एग्जाम में और आपका उसका इंग्लिश आपको कन्वर्ट चेंज करना है। सामने आपको लिख रही है ट्रांसलेट दी फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इस तरह से आपके एग्जाम में लिखी हुई आती है। मैंने आपको स्टोरी लिखी है, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। प्रगति मैदान और अपूगर यहाँ के आकर्षण है। ग्रामर के दो भागों में आपको पार्ट आएगा, आपको पता है। सेकंड पार्ट आप जहां से शुरू होगा, सबसे पहले आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस, आपको इसके बाद आपको स्टोरी, उसमें आर्टिकल वगैरह सब मिलेंगे। इसके अतिरिक्त देखो ये स्टोरी बनाने के लिए मैं आपको एक बताता हूं। सबसे पहले जो आप स्टोरी बनाएंगे, सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट। देखो आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ है, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। आपको यदि सब्जेक्ट हमको पता करना है, केवल क्या या किसको क्यों आंसर में आता है। नई दिल्ली है भारत की राजधानी। देखो नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। आपका है इज। जब किसी सेंटेंस में आपका ये लिखा हुआ हो, जैसे काकी के, आप सब जानते हो इसके ऑफ भी होता है। जब ऑफ आप लगाते हैं तो आपको पीछे से आगे को बनाना पड़ेगा, द कैपिटल ऑफ इंडिया। आपका सेंटेंस कंप्लीट। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। आपने दूसरा सेंटेंस पढ़ा, भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। राष्ट्रपति द प्रेसिडेंट। और की क्या लगाएंगे आप, एंड। प्रधानमंत्री, व्यक्ति तो दोनों हुए, अलग अलग हुए, आपको दोनों से पहले दी लगाना पड़ेगा, द प्राइम मिनिस्टर। ऑफ इंडिया। reside in न्यू दिल्ली। आप हमने सेंटेंस बना दिया, द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी भारत के। मैंने भी आपको बताया था, जब काकी का आपको लगा हुआ हो तो आपको उल्टा उसका वाक्य बनाना है। जैसे भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत के भारत रिसाइड, रहते हैं इन न्यू दिल्ली। क्योंकि ये वाक्य किस तरह का था आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। नई दिल्ली में लाल किला और कुतुब मीनार प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतें हैं। दी फेमस, ऐतिहासिक की, हिस्टोरिकल, बिल्डिंग्स, दी फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। कौन कौन सी है, लाल किला, दी रेड फोर्ट, और की क्या लगाओगे आप, एंड कुतुब मीनार। कुतुब मीनार हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि है क्या लगाना आपको, और लोकेटेड इन इंडिया।
प्रगति मैदान और अपू घर यहाँ के आकर्षण हैं। दी प्रगति मैदान प्रगति मैदान एंड अपू घर हैं। जब ये सिंगुलर होता तो आप ये लगा देते आर आकर्षण अट्रैक्शन दिस प्लेस। एक और बात समझे आप, देखिए नई दिल्ली भारत की राजधानी है, मैंने आपको अभी बताया था। सबसे पहले आपको क्या लगा देना, सब्जेक्ट न्यूट्रल ही। नई दिल्ली है, आपने लगा दिया इज, क्या राजधानी, द कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नई दिल्ली में रहते हैं। द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिसाइड रहते हैं इन न्यू दिल्ली। आपने इसमें इजारम क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये जो सेंटेंस आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। चूंकि वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहते हैं इसीलिए आपको प्लूरल है, इसीलिए केवल न्यूट्रल ही। नई दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार। सबसे पहले आपको प्रसिद्ध क्या लगा दिया था, फेमस हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। दी रेड फोर्ट क्या क्या चीज है आपका, लाल किला है, दी रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार, ये भी आपका प्लूरल में पहुंच गया, इसीलिए आपने लगा दिया आर लोकेटेड इन इंडिया। दी प्रगति मैदान, अपू घर, ये भी आपका प्लूरल में पहुंच गया, आर अट्रैक्शंस दिस प्लेस। मैं स्टोरी लिख रहा हूं एक बार आपके सामने। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। आपको स्टोरी में केवल 6 या 7 सेंटेंस मिलेंगे, उसमें से आपको जो 6 या 7 सेंटेंस मिलेंगे वो 3 तरह के मिलेंगे। इसी तरह का देखो मैंने आपको लिखा है, राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। अकबर की सेना का उनसे हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध हुआ। वे जंगलों में रहने लगे। किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। अभी मैंने आपको बताया था कि जब आपको स्टोरी आएगी उसमें तो एक इस तरह का सेंटेंस मिलेगा जिसमें आपको काकी के हो, जैसे देखो ये भी सेंटेंस लिखा हुआ है, राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगा देना, राणा प्रताप थे राजा मेवाड़ के। सबसे पहले आपने लगा दिया राणा प्रताप। जब इस सेंटेंस में आपका है लिख रहा था आपने जो लगा दिया, इसमें फिर लिख रहा वाज।
राजा की सबको पता होता है, किंग भी लगा सकते हो, रूलर भी लगा सकते हो, आप कुछ भी लगा सकते हो। द किंग ऑफ मेवाड़, आप रूलर भी लगा सकते हैं। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। देखिए, उन्होंने अनेक कष्ट उठाए, आपको इसमें उन्होंने शब्द लिखा हुआ है। जो उन्होंने किसके लिए यूज हुआ है? राणा प्रताप के लिए यूज हुआ है। क्योंकि हम कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि वो होते तो प्लूरल ही लगते हैं आपको, लेकिन हम किसी के सम्मान की दृष्टि से भी लगा देते हैं। हमारे दादाजी हैं, हमारे पापा जी हैं, गुरु जी हैं, उसके लिए भी तो हम लगा सकते हैं। तो उन्होंने आपने लगाया, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा इसमें देने ही। उन्होंने क्या इंग्लिश, आपको ही लगाना पड़ेगा, दे नहीं लगेगा। ही टुक ग्रेट मैनी, अनेक, ग्रेट, कष्ट, पेन, टू लिबरेट, हिज कंट्री, अकबर की सेना का उनसे हल्दी घाटी के मैदान में युद्ध हुआ। अकबर आर्मी युद्ध हुआ, फौट, आपने लगवा दिया अकबर की सेना का। एक और बात आपको बताऊं, मैं जो सब्जेक्ट होता है उससे पहले ना भी आता है। हिंदी में भी हम कारक प्रत्यार्थ, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इस तरह के जो कारक होते हैं, अगर सब्जेक्ट होगा उसके बाद आपका क्या यूज होगा? ने। अकबर आर्मी फॉट विद हिम इन द फील्ड ऑफ हल्दी घाटी। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। बहुत ही इजी सेंटेंस है आपका। राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। आप किंग ऑफ मेवाड़ भी लगा सकते हो, रूलर ऑफ मेवाड़ भी लगा सकते हो। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए, मैंने अभी आपको बताया था। उन्होंने जो आ रहा है किसके लिए जो राणा प्रताप, ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। उससे पहले आपने लगा दिया ही टुक ग्रेट पेन, अनेक कष्ट उठाए, टू लिबरेट हिज कंट्री। अकबर की सेना का उनसे हल्दी घाटी में युद्ध हुआ। आपने भाग बना दिया अकबर आर्मी फॉट विद हिम इन द फील्ड ऑफ हल्दी घाटी में। आपको एक और बात बताऊं, ये हुए जंगलों में रहने लगे, तो वे कौन लगा? ये भी राणा प्रताप। तो ही, यदि किसी सेंटेंस में आपका इसमें लगा हुआ रहने लगे, आपको लगाना पड़ेगा बिगेन टू लिव इन द फॉरेस्ट। आप जंगल्स भी लगा सकते हो, फॉरेस्ट भी लगा सकते हो। क्योंकि जंगल होता है इसलिए आपने ऐसा लगा दिया। बट किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। बट उन्होंने फिर यूज हो रहा है किसके लिए? मेवाड़ के लिए। आपने लगा दिया ही डिड नॉट एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं की क्या? डिफीट, हार। देखिए, राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। आप, हमने सेंटेंस बना दिया। मैंने अभी आपको बताया था, आपको सेंटेंस जो मोस्टली स्टोरी आपकी होगी वो पास्ट टेंस में ही होगी।
मोस्टली स्टोरी पास्ट टेंस में होती हैं और उसमें आपको केवल 6 या 7 सेंटेंस आते हैं। 6 या 7 सेंटेंस जो आपके होंगे वो भी कम से कम 3 तरह के या 4 तरह के आपको स्टोरी में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे देखो, राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। ही टुक ग्रेट पेन टू लिबरेट हिज कंट्री। अकबर की सेना का उनसे हल्दी घाटी में युद्ध हुआ। मैं अभी आपको बताया था कि 2 चीज होती है। जैसे ये काकी के आपका लगा हुआ है, आपको इस एक तो ऑफ से भी जोड़ना पड़ता है और एक एपोस्ट्रोफी एस से। लेकिन जब इसमें आपको अकबर्स आर्मी, हमने काकी का अंग लगा दिया आपको अकबर्स आर्मी फॉर विद हिम इन द फील्ड ऑफ हल्दी घाटी, आपको रहने लगे। आपने हुए का जो यूज हुआ था देवता आपको भी पता है, लेकिन हुए किसके लिए यूज हुआ था? राणा प्रताप के लिए। आपने लगा दिया में ही। रहने लगे बिगिन टू लिव इन दी फॉरेस्ट भी लगा सकते हो, जंगल्स की, जंगल भी होती है ऑलरेडी, और बुड्स भी होती है, कुछ भी लगा सकते हो आप, बुड्स। बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट, लेकिन उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। आप आशा की जाती है आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू।